हेलो स्टूडेंट्स। तो आज आपका न्यू टॉपिक है ह्यूमन नर्वस सिस्टम। ह्यूमन नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स। ह्यूमन नर्वस सिस्टम को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड करा है। फर्स्ट इज सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, एंड पीएनएस, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कोड। सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है हमने उसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट इज ब्रेन एंड सेकेंड इज स्पाइनल कोड। Peripheral nervous system consists of cranial nerves which arises from the brain and spinal nerves which arises from the spinal cord. जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है इसको भी हमने टू पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट होता है आपका क्रेनियल नर्व्स जो क्या होती है ब्रेन से अराइज होती हैं, और जो दूसरी होती है आपकी स्पाइनल नर्व्स वो आपकी स्पाइनल कोड से अराइज होती हैं। ह्यूमन ब्रेन सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपका, और ये आपको ये कह सकते हैं बोर्ड के एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपका। तो ह्यूमन ब्रेन होता क्या है? ब्रेन इज़ द हाईएस्ट कोऑर्डिनेटिंग सेंटर्स ऑफ द बॉडी। कहने का मतलब कोऑर्डिनेटिंग का मतलब है ये सभी जितना भी हमने पढ़ा था हार्ट का और रेस्पिरेटरी सिस्टम है जो भी पढ़ा था उस सबको कोऑर्डिनेट करता है। उस सब से क्या कर सकते हैं कि उन सबको कोऑर्डिनेट करके चलाता है। तो ऑफ द बॉडी इट इज़ प्रोटेक्टेड बाय द क्रेनियम। ये किससे प्रोटेक्शन में रहता है? क्रेनियम से। क्रेनियम क्या होता है? एक बोनी बॉक्स होता है इन द स्कल, स्कल के अंदर, ठीक है। इट इज़ कवर्ड बाय थ्री मेम्ब्रेन्स। जो ह्यूमन ब्रेन है उसके आसपास में कितनी? तीन मेम्ब्रेन्स होती हैं। द स्पेस कवर्ड बाय थ्री मेम्ब्रेन्स एंड बिटवीन द मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एज मेनिंजेस। और इन मेम्ब्रेन्स को हम क्या बोलते हैं? मेनिंजेस बोलते हैं। द स्पेस बिटवीन द मेम्ब्रेन इज फील्ड with cerebrospinal fluid that protect the brain from the mechanical shock। कहने का मतलब है इन मेम्ब्रेन्स, जो मेनिंजेस मैंने बताया, इन मेम्ब्रेन्स में क्या होता है? एक फ्लूइड भरा होता है जिसको हम बोलते हैं सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, जो क्या करता है कि आप मान लो दौड़ रहे हो, ठीक है, या फिर आप मतलब झूले में झूल रहे हो, तो उसमें जो आपका जो ब्रेन है आप उसमें कोई भी डैमेज नहीं होता है, क्योंकि जो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड है वो उसको क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है। मैकेनिकल शॉक से वो क्या कर रहा है? प्रोटेक्ट करता है, और प्रोटेक्शन भी देता है, और साथ में क्या है? नरिशमेंट भी प्रोवाइड करता है ब्रेन को। अब है ब्रेन डिवाइड इनटू थ्री रीजन्स। ब्रेन को हमने कितने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया? तीन पार्ट्स में डिवाइड करा है। फर्स्ट है आपका फोर ब्रेन, सेकेंड है आपका मिड ब्रेन, एंड थर्ड है जो आपका वो है हिंड ब्रेन। तो मैंने एक फ्लो चार्ट दिया है जिससे आप इजीली समझ सकते हो। फर्स्ट आपका जो ह्यूमन नर्वस सिस्टम है उसको हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया था, जैसे मैंने अभी बताया था आपको, सीएनएस और पीएनएस। मतलब सीएनएस आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड सेकंड है आपका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब मैंने सीएनएस को दो पार्ट्स में और डिवाइड कर दिया। फर्स्ट इज ब्रेन एंड सेकंड इज स्पाइनल कोड। तो पेरिफेरल को भी दो पार्ट्स में डिवाइड किया। फर्स्ट इज क्रेनियल नर्व्स एंड सेकंड इज स्पाइनल नर्व्स। अब उसके बाद जो ब्रेन है उसको हमने तीन पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। फर्स्ट इज फोर ब्रेन, सेकेंड इज मिड ब्रेन, एंड थर्ड आपका क्या है? हिंड ब्रेन। अब क्रेनियल नर्व्स जो है मैंने आपको बताया था, जो क्रेनियल नर्व्स होंगी वो अराइज होती हैं कहाँ से? ब्रेन से। और जो स्पाइनल नर्व्स होती हैं वो अराइज होती हैं आपकी स्पाइनल कोड से। जैसे कि आप ये डायग्राम देख सकते हो, ये ह्यूमन ब्रेन का डायग्राम है, और आप ये देख सकते हो कि ये किससे रिलेट कर रहा है। ये आपने देखा होगा, वॉलनट आपने खाया है, वॉलनट में इस तरीके से स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। ये ह्यूमन ब्रेन का डायग्राम है। तो ह्यूमन ब्रेन को मैंने अभी आपको बताया था, इसे तीन पार्ट्स में डिवाइड करा है। फर्स्ट इज फोर ब्रेन, तो ये आपका जो फ्रंट पोर्शन है दिस इज नोन एज फोर ब्रेन। उसके बाद है आपका मिडल पोर्शन, दिस इज कॉल्ड एज मिड ब्रेन, एंड थर्ड है आपका हिंड ब्रेन, ठीक है। तो ये तीन पार्ट्स मैंने आपको डिवाइड कर दिया। तो जैसे हमने बोला है वॉलनट है, ये वॉलनट की तरह ही दिखते हैं, और वॉलनट जो है वो क्या करता है? मेमोरी को कह सकते हैं बहुत ज़्यादा कह सकते हैं तेज करता है, ठीक है। तो अब आपने देखा होगा कि जैसे मैंने अभी आपको बताया था वो सारा पढ़ सकते हो। सबसे पहले क्या है कि आपने देखा है कि जो क्रेनियम है, मैंने बताया था आपका जो ब्रेन है वो क्या है? क्रेनियम से कवर होता है, ठीक है। क्रेनियम कह सकते हैं, हमसे स्कल बोल सकते हैं, खोपड़ी बोल सकते हैं उसके। उसके बाद है ये तीन मेम्ब्रेन्स, आप देख सकते हैं इन तीन मेम्ब्रेन्स के बीच में क्या होता है? इन तीन मेम्ब्रेन्स को सबसे पहले मेनिंजेस बोलते हैं, और इनके अंदर सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड भरा होता है जो इसको क्या कर सकता है? प्रोटेक्शन भी देता है और नरिशमेंट भी प्रोवाइड करता है, और मैकेनिकल शॉक से भी उसको प्रोटेक्शन करता है। उसके बाद है आपका, ये देख सकते हो आप, मैंने जो कलर्ड पार्ट से किया है, ये मिड ब्रेन है आपका। इसके ये जो इसका नीचे वाला पार्ट है दिस इज नोन एज हाइपोथैलेमस, और ऊपर वाले पार्ट को हमने क्या बोला? इसको थैलेमस। फिर ये आपका है पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसे हम मास्टर ग्रंथि भी बोलते हैं, मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं, जहाँ से हार्मोन सीक्रेट होते हैं। उसके बाद है आपका, ये रहा आपका हिंड ब्रेन, और हिंड ब्रेन को हमने तीन पार्ट्स में डिवाइड करा है। फर्स्ट इज पोन्स, सेकेंड इज मेडुला, एंड थर्ड इज सेरिबेलम, ठीक है। सेरिबेलम है ये रहा आपका। तो इन तीनों पार्ट्स को मिला के हम बोलते हैं हिंड ब्रेन, ठीक है। तो उसके बाद आपको मैंने अभी बताया था आपका जो कह सकते हैं जो तीन पार्ट है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन, ये तीनों पार्ट्स में हमने इनका मतलब कोई भी शेप
नहीं है कि कोई बड़ा है कोई छोटा है, इसमें उनके शेप के अकॉर्डिंग हमने उनको डिवाइड नहीं किया है। इनके शेप क्या है, तीनों के डिफरेंट है, लेकिन हमने उनके क्या है पोर्शन को देखा है कि किसका ज़्यादा पोर्शन है। तो फोर ब्रेन क्या है, लार्ज अमाउंट में, कहने का मतलब सबसे ज़्यादा एरिया फोर ब्रेन का होता है। अब उसके बाद अब मैंने आपको बताया कि और नीचे जो आप देख रहे हो दिस इज़ नोन एज स्पाइनल कोड, जो क्या करे, एक स्टेम लाइक स्ट्रक्चर होता है जो ब्रेन को क्या करता है, कह सकता है प्रोटेक्शन देता है। तो मैंने अभी बताया था आपको कि जो CNS है उसमें दो पार्ट होते हैं, एक ब्रेन होता है और दूसरा क्या होता है, स्पाइनल कोड। तो ब्रेन ये और उसकी जो नीचे की तरफ स्टेम जाती है दिस इज नोन एज स्पाइनल कोड। अब देख सकते हो आपका CNS, ठीक है, ये भी मैंने आपके लिए फ्लो चार्ट दिया हुआ है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर आप इसे अच्छे से याद कर लो तो CNS क्या होता है आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो CNS में क्या था आपका ब्रेन और स्पाइनल कोड। तो ब्रेन को मैंने पहले ही बताया था, आपका ब्रेन जो है वो तीन पार्ट्स में मैंने आपको डिवाइड किया था यहाँ पे, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन, ठीक है। उसके बाद जो फोर ब्रेन है वो उसमें क्या है, आपको मैंने उसमें तीन पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट इज सेरिबेलम, सेकेंड इज ऑल्फैक्टरी लोब एंड थर्ड इज डायनसेफ्लॉन, सॉरी। फिर डायनसेफ्लॉन को मैंने दो पार्ट्स में और डिवाइड करा है, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। फिर उसके बाद मिड ब्रेन में कोई भी पार्ट नहीं है और हिंड ब्रेन में आपके तीन पार्ट्स हैं, पोन्स, मेडुला ऑब्लोंगेटा और सेरिबेलम। और आपका जो सेरिब्रम है, जैसे मैंने अभी बताया था, सेरिब्रम, ऑल्फैक्टरी लोब, डायनसेफ्लॉन। तो इसमें जो सेरिब्रम है इसको भी हमने चार पार्ट में डिवाइड किया है। फर्स्ट इज फ्रंटल लोब, सेकेंड इज पैराइटल लोब, थर्ड इज टेम्पोरल लोब एंड फोर्थ इज ऑसिपिटल लोब। अब है आपका फोर ब्रेन। फोर ब्रेन क्या होता है, इट इज़ द मोस्ट कॉम्प्लेक्स और स्पेशलाइज पार्ट ऑफ द ब्रेन। ये ब्रेन का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट बोला गया है, ठीक है, सबसे लार्ज पोर्शन है इसका। तो इसमें मैंने आपको तीन पार्ट्स बताए थे। फर्स्ट इज सेरिब्रम, सबसे पहले हम सेरिब्रम के बारे में पढ़ेंगे। सेरिब्रम क्या होता है, द सेरिब्रम इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर मेमोरी, स्पीच, द सेंसेस एंड इमोशनल रिस्पॉन्स। ये क्या करता है, रिस्पॉन्सिबल होता है मेमोरी के लिए, यादाश्त के लिए, स्पीच बोलने के लिए, ठीक है, कि आप कैसा बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो। सेंसेस मतलब आप जो भी फील कर रहे हो, सेंस से मतलब आई से, ईयर से, जो भी है, ईयर से आप सुन सकते हो, आई से आप देख सकते हो, तो वो भी इमेज जो फॉर्म हो रही है आई से, वो सब क्या कर रहा है, सेरिब्रम देखता है। एंड इमोशनल रिस्पॉन्स भी ये क्या करता है, कह सकते हैं इसको, मतलब इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है सेरिब्रम। इट इज़ डिवाइडेड इनटू फोर सेक्शन, फिर इसको हमने चार सेक्शन में डिवाइड कर दिया है। इट इज़ कॉल्ड एज लोब, द फ्रंटल लोब, टेम्पोरल लोब, पैराइटल लोब एंड ऑसिपिटल लोब। तो आप इस डायग्राम को देखिए, इस डायग्राम में मैंने जो सेरिब्रम है सिर्फ इसी को दिखाया गया है, सिर्फ सेरिब्रम वाले पार्ट को ही मैंने मेंशन किया है इसमें। और सेरिब्रम को मैंने बताया आपको चार लोब्स होते हैं इसके अंदर। फर्स्ट है आपका फ्रंटल लोब, ये ब्लू पोर्शन तो दिख रहा है आपको, दिस इज नोन एज फ्रंटल लोब, फ्रंट में है, ठीक है। दूसरा आपका है पैराइटल लोब, ये आपका पैराइटल लोब है। उसके बाद है आपका ऑसिपिटल लोब, बैक पोर्शन है जो। और फिर आपका है ये जो ग्रीन पोर्शन है आपका टेम्पोरल लोब। अब उसके बाद है आपका द फोर ब्रेन कंसिस्ट ऑफ सेरिब्रम, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। मैंने अभी भी आपको बताया जो फोर ब्रेन है वो उसमें क्या क्या पार्ट्स आ रहे हैं आपके, सेरिब्रम आ रहा है, थैलेमस आ रहा है, हाइपोथैलेमस आ रहा है। तो जो सेरिब्रम है इज़ अ मेजर पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन, जैसे अभी भी मैंने आपको बताया था। अ डीप क्लेफ्ट डिवाइड्स द सेरिब्रम लॉन्गिट्यूडनली इनटू टू हेल्प्स। ये जो सेरिब्रम है उसको हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, लॉन्गिट्यूडनली इसको डिवाइड किया है, विच आर टर्म्स एज लेफ्ट एंड राइट। इसको हमने दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, लेफ्ट पोर्शन और राइट पोर्शन। तो जो आपने देखा होगा जो सेरिब्रम है उसको क्या है लॉन्गिट्यूडनल दो सेक्शन में डिवाइड किया। आप देख सकते हो ब्रेन का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, ठीक है। तो इस तरीके से अब हमने इस पोर्शन को इस तरीके से दिखाया, तो ये पोर्शन आपका ऐसा दिख रहा है इस तरीके से। तो क्या है इसमें आपको मैंने दिखाया कि जो सेरिब्रम है उसको लॉन्गिट्यूडनल डिवाइड किया जाता है, और लॉन्गिट्यूडनल डिवाइड करने पर दो पोर्शन होते हैं, इसमें एक लेफ्ट होता है और एक होता है राइट पोर्शन, ठीक है। उसके बाद ये जो है वो सेक्शन कटिंग काट के दिखाया आपको ये डायग्राम। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि जो सेरिब्रल है उसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया था, लेफ्ट और राइट। तो उसी को हम बोलते हैं, जो लेफ्ट और राइट जो पोर्शन उसको डिवाइड करते हैं उसे बोलते हैं सेरिब्रल हेमिस्फीयर। द हेमिस्फीयर आर कनेक्टेड बाय अ ट्रैक ऑफ नर्व फाइबर कॉल्ड कॉर्पस कॉलोसम। कहने का मतलब है कि जो जो हेमिस्फीयर को जिसने कनेक्ट किया हुआ है
जो हेमिस्फीयर मैंने बताया लेफ्ट और राइट, इन दोनों को जो कनेक्ट करता है, जो नर्व फाइबर इन दोनों को कनेक्ट करता है, उसको हम बोलते हैं कॉर्पस कैलोसम। द लेयर्स ऑफ द सेल्स विच कवर द सेरिब्रल हेमिस्फीयर, सेरिब्रल हेमिस्फीयर के ऊपर जो लेयर्स होती हैं सेल्स की, उसको हम बोलते हैं सेरिब्रल कॉर्टेक्स। ईच सेरिब्रल हेमिस्फीयर डिवाइडेड इनटू लोब्स, जैसे मैंने अभी भी आपको बताया कि सेरिब्रल हेमिस्फीयर में 4 लोब्स का मैंने डायग्राम जो दिखाया था वही है कि इसमें जो लोब्स हैं वो मैंने बताए हुए, फर्स्ट इज ऑसिपिटल लोब, टेम्पोरल लोब, पैराइटल लोब, फ्रंटल लोब। आप कोई से भी लोब को पहले या फिर बाद में बोल सकते हैं, इसमें कोई वो नहीं है। आप फ्रंटल लोब को भी फर्स्ट कर सकते हैं एंड ऑसिपिटल को लास्ट कर सकते हैं। तो ऑसिपिटल लोब जो होता है वो विजुअल रिसेप्शन के लिए होता है। विजुअल रिसेप्शन का मतलब है जो भी चीज़ आप देखते हो, ठीक है, उसकी जो इमेज है, मैंने आपको बताया जब हमने आइज़ का, जैसे आपने पढ़ा हो छोटी क्लासेस में कि जो आइज़ होती हैं तो उसकी जो इमेज होती है वो पहले रेटिना पे बनती है, रेटिना के बाद फिर वो इमेज कहाँ पे, ब्रेन में बनती है जाके। तो ब्रेन में जिस पोर्शन में बनती है उसी को हम बोलते हैं ऑसिपिटल लोब। सेकंड आती है आपका टेम्पोरल लोब। टेम्पोरल में ऑडिटोरी रिसेप्शन, जैसे मतलब है ईयर है, आप ईयर से सुनते हो तो आपने देखा होगा कि ईयर से सुनने के बाद जो मैसेजेस ब्रेन में जाते हैं तो ब्रेन कौन से किस पोर्शन में उसको फॉरवर्ड कर देता है, किस में करता है, टेम्पोरल लोब के अंदर। फिर है पैराइटल लोब। पैराइटल में क्या होता है, टच, स्मेल, टेम्परेचर एंड अदर जो एक्टिविटीज़ होती हैं उसमें पैराइटल लोब हेल्प करता है। जैसे आपको किसी ने टच किया, ठीक है, या स्मेल आपको आई, तो उस उन सब की जो कह सकते हैं टच किया तो उस सब का क्या है, फीलिंग आपको महसूस होती है सबसे पहले ब्रेन में, कौन से लोब में, पैराइटल लोब के अंदर। फिर आता है आपका फ्रंटल लोब। फ्रंटल लोब जो होता है वो मस्कुलर एक्टिविटीज़ के लिए होता है। मस्कुलर एक्टिविटीज़ मतलब आप थिंकिंग कर रहे हो, ठीक है, आप किसी से बात कर रहे हो, ठीक है, तो जो भी आप मसल से रिलेटेड काम करते हो जिसमें आपकी मसल्स की ज़रूरत होती है, मसल्स की एक्टिविटी होती है, उसमें आपका फ्रंटल लोब काम करता है। फिर आपका सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट आपका फोर ब्रेन का ही सेकंड पार्ट है। फर्स्ट मैंने आपको बताया था आपका क्या था, सेरिब्रम, ठीक है। उसके बाद मैंने दूसरा पार्ट आपको बताया ऑल फैक्ट्री लोब्स। ऑल फैक्ट्री जो लोब्स होता है वो स्मेल सेंसेशन होता है, मतलब आपको कोई भी तरह की स्मेल जो आएगी उसमें ऑल फैक्ट्री लोब्स वर्क करते हैं। अब आपका फोर ब्रेन का थर्ड पार्ट है डायएनसेफलॉन। डायएनसेफलॉन में 2 पार्ट्स है, मैंने आपको बताया था, फर्स्ट इज थैलेमस एंड सेकंड इज हाइपोथैलेमस। तो सबसे पहले हम बताते हैं कि थैलेमस क्या होता है। इट इज़ एन एरिया coordinating the sensory impulse from the various sense organs, eyes, ears and skin and then relay to the cerebrum। कहने का मतलब थैलेमस एक ऐसा एरिया होता है जो कहीं से भी इंफॉर्मेशन आती है, जैसे कोई भी सेंस ऑर्गन से, चाहे वो ईयर से आई हो, चाहे आई से आई हो, चाहे स्किन से आई हो, जो भी सेंसरी इम्पल्स आई होंगी, जो भी इंफॉर्मेशन आई होंगी, वो उनको क्या करता है, कोऑर्डिनेट करता है। और कोऑर्डिनेट करने के बाद वो क्या करता है, थैलेमस के पास, मतलब जो थैलेमस से सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो अपने पास कैरी कर लेता है थैलेमस, और उसके बाद किसके पास भेज देता है, वो सेरिब्रम के पास भेज देता है। दोबारा से आप सुन सकते हो, सबसे पहले क्या होता है, कोई भी सेंस ऑर्गन से, चाहे वो आइज़ हो, चाहे वो ईयर हो, चाहे वो स्किन हो, इन सब से सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो कैरी कर लेता है थैलेमस। थैलेमस इन इन्फॉर्मेशन को ले लेता है और उसके बाद ये सारी इन्फॉर्मेशन किसको दे देता है, जाके सेरिब्रम को। तो ये थैलेमस का काम होता है। उसके बाद है आपका हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस जो होता है वो कंट्रोल इमोशंस, इमोशंस को कंट्रोल करता है। वो हंगर, थ्रस्ट, बॉडी टेम्परेचर एंड स्वेटिंग। कहने का मतलब है आपको भूख लग रही है, ठीक है, या आपको प्यास लग रही है, या आपकी बॉडी टेम्परेचर जैसे गर्मी सर्दी आप ज़्यादा महसूस कर रहे हो, या आपको पसीना आ रहा है, तो ये सारे जो आपको आपके अंदर जो चेंजेस आ रहे हैं, आपको भूख लग रही है, आपकी विल पावर जो कह रही है, तो इन सब का जो कनेक्शन है वो हाइपोथैलेमस करता है। उसके बाद अब आपका जो है, मैंने आपको बताया फोर ब्रेन जो था वो फर्स्ट आपका कंप्लीट हो चुका है, फोर ब्रेन। और सेकंड इज मिड ब्रेन। मिड ब्रेन क्या होता है, कन्वे सेंसरी इन्फॉर्मेशन टू द सेरिब्रम। इट ऑल्सो कंट्रोल द रिफ्लेक्स मूवमेंट ऑफ द हेड, नेक एंड आई मसल्स। मतलब हेड, नेक और आई मसल्स के अंदर जो भी सेंसरी इन्फॉर्मेशन होती है उन सबको लेकर वो किसको देता है, जाके सेरिब्रम को देता है जाके। बस इसका इतना ही वर्क है। अब उसके बाद आता है आपका हिंड ब्रेन। हिंड ब्रेन आपका थर्ड पोर्शन है। जैसे मैंने आपको बताया था जो ब्रेन है उसको मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था, फोर ब्रेन, फिर आपका मैंने बताया था मिड ब्रेन एंड सेकंड आपका हिंड ब्रेन। तो तीनों में आपका थर्ड चल रहा है हिंड ब्रेन। तो हिंड ब्रेन में भी 3 पार्ट्स हैं। फर्स्ट मैंने आपको बताया था पोन्स, सेकंड बताया था आपका मेडुला ऑब्लोंगेटा एंड थर्ड आपका सेरिबैलम। तो आप कोई भी है, कोई सा भी है पहले कर सकते हो आप। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया सेरिबैलम। और ये जो सेरिबैलम है इसको लिटिल ब्रेन भी बोलते हैं हम,
ठीक है, याद रखना। तो सेरिबेलम जो है वो मेंटेनिंग द बैलेंस, ये क्या करता है, बैलेंस बना के रखता है वाइल वॉकिंग, वॉकिंग करने के दौरान, या आप कोई वॉक कर रहे हो, स्विम कर रहे हो, राइड कर रहे हो, तो उन सब में क्या करेगा, बैलेंस बना के रखिएगा कि आप गिरो ना, ये इस तरीके से बैलेंसिंग का काम करता है। फिर आपका आता है पोन्स। पोन्स आपका सेकंड पार्ट है हिंड ब्रेन का। तो वो क्या करता है, ब्रीथिंग को कंट्रोल करता है। ब्रीथिंग को कंट्रोल कैसे करता है कि आपकी जो ब्रीथिंग वो प्रॉपर हो रही है, ठीक है, आप कितनी सांस ले रहे हो, कितनी सांस आपको लेनी चाहिए, ठीक है, ये सब का कंट्रोल जो है वो पोन्स के पास होता है। ठीक है, फिर आपका थर्ड आता है मेडुला ऑब्लोंगेटा। ठीक है, इसके बाद है, आप याद रख सकते हो मेडुला ऑब्लोंगेटा इसका पूरा नाम है, लेकिन कभी कभी कहीं पे मेडुला भी लिखा हो सकता है, तो आप कंफ्यूज मत होना। तो मेडुला ऑब्लोंगेटा जो होता है वो एज स्नीजिंग, कफिंग, सलाइवेशन एंड वॉमिटिंग, इट कंट्रोल रेट ऑफ हार्ट बीट एंड ऑल्सो कंट्रोल इनवॉलेंटरी एक्शन। कहने का मतलब है छींक हो गई, खांसी आना, सलाइवेशन, ठीक है, लार निकलना, या वॉमिटिंग मतलब उल्टियाँ आना, तो ये सब आपके कंट्रोल में नहीं है। ठीक है, तो ये आपके अगर कंट्रोल में नहीं है तो मैंने आपको अभी भी बताया था इनवॉलेंटरी एक्शंस में आते हैं। तो इनवॉलेंटरी एक्शंस को कंट्रोल जो करता है वो होता है मेडुला ऑब्लोंगेटा। उसके बाद है आपका सेकंड पार्ट, जैसे मैंने आपको बताया था कि हमारा जो सीएनएस है वो दो पार्ट्स में डिवाइड है। फर्स्ट इज ब्रेन एंड सेकंड आपका क्या बताया था मैंने आपको, स्पाइनल कोड। तो ब्रेन को हमने तीन पार्ट्स में डिवाइड किया था। फर्स्ट इज फोर ब्रेन, सेकंड इज मिड ब्रेन एंड थर्ड इज हैंड ब्रेन। ठीक है, तो अब हमने ये सब पढ़ लिया, ब्रेन हमारा कंप्लीट हो गया है, तो हमारा सेकंड टॉपिक आता है स्पाइनल कोड। स्पाइनल कोड क्या होता है, सिलेंड्रिकल पोर्शन होता है, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है इसका, और एक्सटेंडिंग मतलब नीचे की तरफ एक्सटेंड होता है, डाउनवर्ड नीचे की तरफ होता है मेडुला ऑब्लोंगेटा, जैसे जिस तरीके से नीचे की तरफ गिरा होता है। एनक्लोज विद इन वर्टिब्रल कॉलम। स्पाइनल कोड जो होता है वो बहुत प्रोटेक्शन में रखा जाता है, और उसके ऊपर जो प्रोटेक्शन करता है वो होता है वर्टिब्रल कॉलम, जिसे हम रीढ़ की हड्डी भी बोलते हैं। उसके बाद है सराउंडेड बाय थ्री मेम्ब्रेन्स। ये किससे सराउंडेड होता है, इसके आसपास में तीन मेम्ब्रेन्स होती हैं। और क्या होता है, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड इज प्रेजेंट इन इट। इसके अंदर भी क्या प्रेजेंट होता है, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड होता है, जो इसको क्या करता है, मैकेनिकल शॉक से क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। तो अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और इस बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और अगर आप नए विजिटर हैं तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करें।